अन्न सांबर। कविता क्या है देख रहे थे, उसमें सौंदर्य। पिछले क्लास में मैं सौंदर्य के बारे में बोल चुकी थी। जो कविता रमणीय रूप माधुर्य से हमें तृप्ति करती है, उसकी ही अंतर्वृद्धि का सुंदरता का आभास देखकर हमें मुग्ध करती है। जिसे बंकिम की लेखनी में गढ़ पर बैठी हुई राजकुमारी तिलोत्तमा का अंग प्रत्यंग सुषमा से अंकित किया गया है, उसी के नायाब और नंदिनी आयशा अंतस्थ अपूर्व ज्योति की झलक दिखती है। पाठकों की वहाँ चमत्कृत किया है। जिस प्रकार ब्रह्मा प्रकृति के बीच में वहाँ वन, पर्वत, नदी, निर्जर आदि की रूप प्रवृत्ति से वहाँ हम सौंदर्य मग्न होते हैं, उसी प्रकार दया, दाक्षिण्य, श्रद्धा, भक्ति आदि वृत्तियों की स्निग्धता का शीतल आभा का सौंदर्य लहराता हुआ पाते हैं। यदि कहीं ब्रह्मा और अभ्यंतर दोनों में सौंदर्य योग दिखाई दिए तो फिर क्या कह सकते हैं। यदि किसी अत्यंत सुंदर पुरुष धीरता और वीरता, सत्यप्रियता आदि किसी अत्यंत रूपवती स्त्री की सुशीलता, कोमलता, प्रेम परिणता आदि के सामने भी रख दी जाए तो सौंदर्य की भावना सर्वांग पूर्ण हो जाती है। सुंदर और कुरूप काव्य में बस ये दो पक्ष हैं। सुंदर और कुरूप काव्य बस ये दो पक्ष हैं। उसके सामने भी रख दी जाए तो वहाँ सौंदर्य की भावना सर्वांग पूर्ण हो जाती है। भला बुरा कनेक्ट ही नहीं हो रहा। हाँ, कनेक्ट नहीं हो रहा है। मैं तो स्टार्ट करी हूँ, कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा। फिर से स्टार्ट करूँ। कनेक्टिंग क्यों नहीं हो रहा। लिंक तो हुई है। इतने लोग आ गए ना, बाकी के भी आते होंगे। स्टार्ट करते हूँ। मेरा भी 10-15 मिनट लेट हुआ, वो कनेक्टिंग ही नहीं हो रहा था। स्टार्ट करने के लिए 10-15 मिनट लग गया मुझे, नहीं तो 9 बजे स्टार्ट करती थी। देखेंगे कितने लोग आते हैं। शुद्ध काव्य क्षेत्र में न कोई बात भली कही जाती है, न बुरी, न शुभ, न अशुभ, न उपयोगी, न अनुपयोगी। सब बातें केवल दो रूप में दिखाई दी जाती है, सुंदर और असुंदर। कोई भी वहाँ बात है तो दो रूप में दिखाई दी जाती है, सुंदर और असुंदर। जिस धार्मिक
शुभ या मंगल कहता है। कवि उसके सौंदर्य पक्ष पर आप भी मुग्ध होते रहते हैं, जो सौंदर्य पक्ष पे आप भी मुग्ध होते रहते हैं, जिसे कि धार्मिक शुभ मंगल कहता है। कवि उसके सौंदर्य पक्ष का मुग्ध रहता है, दूसरों के लिए मुग्ध करता है, जिसे धर्मज्ञ अपनी दृष्टि के अनुसार शुभ या मंगल समझता है, उसी के कवि अपना दृष्टि के अनुसार सुंदर कहता है। दृष्टिभेद अवश्य ही है। धार्मिक दृष्टि का जीव के कल्याण और परलोक का सुख, भवबंधन से मोक्ष आदि की ओर रहती है, पर कवि की दृष्टि इन सब बातों की ओर नहीं रहती। वहाँ इधर देखता है जिधर सौंदर्य दिखाई पड़ता है। इतनी सी वहाँ बात ध्यान में रखने से ऐसे ऐसे झमेले में पड़ते आवश्यक बहुत कुछ देर हो जाती है। कला में सत असत, धर्मोधर्म और विचार होना चाहिए कि नहीं, कवि को वहाँ उपदेशक बनना चाहिए या नहीं, कवि का वहाँ दृष्टि सौंदर्य आदि के चाहे वस्तुओं में रूप रंग अथवा मनुष्यों के मन वचन कर्म में उत्सुक साधन के मिले और वृद्धि के लिए कवि लोग कई प्रकार के सौंदर्य का मेल भी किया करते हैं। जो कवि रहते हैं बहुत सारे उत्सुक रहने पर जो सौंदर्य स्त्री और प्रकृति का सुंदर वर्णन करते हैं, उसी तरह से जो कवि लोग कई प्रकार के सौंदर्य का मेल भी किया करते हैं। राम की रूप माधुरी, जो राम का रूप माधुरी, उसका रूप के बारे में अच्छी तरह से वर्णन करते हैं। रावण की वक्रलता, जो रावण का विकरालता वो किस तरह के है, रावण को अच्छी तरह से उसका सौंदर्य भी वहाँ वर्णन किया जाता है। भीतर का प्रतिबिंब जान से पड़ती है। मनुष्य के भीतरी बाहरी सौंदर्य के साथ साथ चारों ओर प्रकृति के सौंदर्य भी वर्णन मिलता है। देने से वर्ण का प्रभाव कभी कभी वहाँ बढ़ जाता है। चित्रकूट ऐसे वहाँ रम्य स्थान में राम और भरत ऐसे ही रूपवानों का रम्य अथा प्रकृति का छटा ही क्या कहना है। चमत्कारवाद, चमत्कारवाद में काव्य के वहाँ संबंध में चमत्कारवाद अनुष्ठान बहुत दिनों में लाया जा सकता है। चमत्कारवाद मनोरंजन की सामग्री है। जो ये चमत्कारवाद है मनोरंजन की सामग्री है। इसमें संदेह नहीं, इसमें संदेह नहीं। इसमें जो लोग मनोरंजन को काव्य लक्ष्य समझते हैं, जो लोग मनोरंजन को काव्य और लक्ष्य समझते हैं, यदि कवि चमत्कारवाद ही ढूंढा रहे तो, जो यदि कवि चमत्कारवादी ढूंढा रहे तो आश्चर्य की बात नहीं। पर जो लोग इससे ऊंचा और गंभीर लक्ष्य समझते हैं, जो लोग इससे भी ऊंचा और गंभीर लक्ष्य समझते हैं, अद्भुत और विलक्षण से नहीं, जो अद्भुत रस का अवलंबन होता है। चमत्कार से हमारा तात्पर्य यहाँ है उक्ति के चमत्कार से है, जो उक्ति से चमत्कार से है, जिसके अंतर्गत वर्ण विन्यास की विशेषता, जैसे अनुप्रास, जैसे शब्दों की क्रीड़ा, शैली, यमक आदि से जो अनुप्रास उड़ता है, जो गाना गाने में जो अनुप्रास उड़ते हैं, शैली यमक आदि से वाक्य की वक्रता और वचन भंगी जैसे काव्यर्थ और परिसंख्या, विरोधाभास, असंज्ञात इत्यादि हो जाते हैं। वस्तुओं का अद्भुत अथवा प्रस्तुत वस्तुओं के साथ इसके सादृश्य संबंध अनहोनी और दरारूढ़ कल्पना करने का, जैसे उत्प्रेक्ष इत्यादि से बातें आदि की जाती है। चमत्कार का प्रयोग भावी कवि भी कहते हैं, जो करते भी है, और चमत्कार का जो प्रयोग रहता है बहुत सारे लोग भी करते हैं। अनुभूति के वहाँ तीव्र करने के लिए
जिस रूप में जिस मात्रा में भाव स्थिति है, उसी रूप में उसी मात्रा की वहाँ व्यंजनी। प्रायः कवियों का व्यंजना कुछ असामान्य ढंग पड़ता है। बातचीत भी दिखाई दे दिया जाता है। कभी कभी इसी किसी को मूर्ख न कर कर बैल कहा जाता है, जो मूर्ख छोड़कर बैल भी कहा जाता है। इसका मतलब यही है, मूर्खता जितनी गहरी भावना है, वहाँ मूर्ख शब्द यही व्यक्त होती है। इसी बात को देखकर कुछ लोग यहाँ निश्चय किया करते हैं, चमत्कार, उक्ति, वैचित्र, काव्य, नृत्य, लक्षण। इस निश्चय का अनुसार कोई वाक्य चाहे वहाँ कितना ही मर्मस्पर्शी हो, यदि औचित्य शून्य हो, काव्य अंतर्गत न होना, वाक्य जिसमें किसी भाव और मर्म विकार व्यंजना करना और औचित्यपूर्ण खास काव्य कहा जाएगा। उदाहरण से वहाँ पद्माकर, यहाँ सीधा साधा वाक्य यहाँ पर लिखे हैं। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आइए खेल हरी, अथवा मंडन का वहाँ सवाया लीजिए, आली हो तो गई जमुना जल को, सो कहा कहो वीर विपत्ति परी, गहराई का करी घटा उनसे, गगरी सा वहाँ शीस धरी, और घट छोड़िए न गायो। कवि मंडन है तो विहाल गिरी, चिर जहूँ नंद को बरो अरी, गही बार गरीब की ठाडी करी। यहाँ पर लिखे हैं जो कृष्ण के बारे में है, जमुना जल को, जो कृष्ण के बारे में यहाँ पर कवि वहाँ वर्णन कर रहे हैं, और कृष्ण के बारे में यहाँ पर वहाँ ये जो कविता लिखे हैं। इसी प्रकार ठाकुर की वहाँ अत्यंत स्वाभाविक और वितृक व्यंजना देखिए। न नीरमोहिनी रूप की रसी जाऊं, और हेतु न टनती है, बारही बार बिलोक, घरी घरी सूरती तो पहचानती ही है। ठाकुर का मन तो वहाँ परितपित है, पे स्नेह मनती है, आवत और मेरे लिए इतनी विशेष की जनती है। आवत जो मेरे विशेष के लिए इतना जनाती है। मंडन में वहाँ प्रेम गोपिनी का वचन कहलाता है, ऐसे ही जल्दी में वहाँ स्वभावतः रूप और विद्वत्ता, स्वाभाविकता अधिक झलक उठती है। ठाकुर के सवये में वहाँ जो ठाकुर का सवये रहते हैं, वो गीत की जैसा ही रहता है, उसको सवये कहते हैं। उनके प्रेम में परिचय देने के लिए आतुर नए प्रेमी, जो प्रेम का परिचय देने के लिए आतुर नए प्रेमी का वहाँ चित्त और वर्तन सीधे साधे शब्दों में बिना किसी वैचित्र लोकतर चमत्कार के व्यंजन की गई है। क्या कोई सहद और वैचित्र और अभाव का कारण है, जो बहुत सारे वहाँ सदय और वैचित्र का अभाव का कारण भी बन जाता है। वहाँ सब हो सकता है इसमें काव्यत्व नहीं हो। अब इसके सामने केवल चमत्कारवादी जो रहते हैं, इसके सामने केवल चमत्कारवादी उक्तियों का विचार ही लीजिए। वहाँ कोई कवि वहाँ राजा कीर्ति के वहाँ धावलनता का चारों ओर फैलती हुई आशंका प्रकट करती है। कहीं मेरी स्त्री के बाल भी सफ़ेद न हो जाए। यहाँ पर कभी सोचता था, जो कभी सोचता था कभी मेरे स्त्री के बाल भी सफ़ेद न हो जाए। प्रभात होने के कौरों का काव कारण वहाँ भय बताता, कालिमा का अंधकार का वनाश करने के प्रवृत्त में सूर्य कहीं उन्हें काला देख और उनका नाश कर दे। भोज और प्रबंध और
वहाँ सुभाषित संग्रहों में इस प्रकार उक्तियाँ भरी पड़ी है। केशव की रामचंद्रिका और 50 ऐसे पद्य हैं जिसमें अलंकारों की वहाँ बंदी भरती चमत्कार के सेवा हृदय को स्पष्ट करने वाली, किसी भावना का में मग्न करने वाली इस बात को मिलेगा। उदाहरण के लिए पताका और पंचवटी के वर्णन लीजिए। उदाहरण के लिए इधर पताका और पंचवटी के कुछ कविता यहाँ पर दिया गया है। पताका देखिए, अति सुंदर अति साधु स्थिर न रहित पल आधु परम और तपोमय मणि दंडधारिणी जानी। यहाँ पर एक कविता दी है, अति सुंदर अति साधु स्थिर रहित पल आधु परम तपोवन मणि। जो परम तपोवन मुनि है, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सीधा साधा था और वहाँ जंगल में रहकर वहाँ तप कर रहे थे। तपोवन मानी दंडधारिणी जानी। नॉट कनेक्टिंग, नॉट कनेक्टिंग। अर्चना, फिर इसको फिर नया लिंक भेजना है तो कैसा भेजना? अर्चना, नया लिंक भेजना है तो कैसा भेजना? हाँ, ओ उधर जाकर भेजना। ये पुराना था लिंक, सच बोलो तो वो लिंक पुराना है, वही पेस्ट करी हूँ मैं। अब नया भेजने के लिए मुझे नहीं आता, रोज आता था क्लास इसलिए स्टार्ट होता है इसलिए भेजी हूँ, लेकिन वो नहीं आ रहा आज। ट्राई करूँ क्या? वो सुबह से लेकर ट्राई कर रही हूँ लेकिन नहीं आया, इसलिए वो पुराना ही सेंड करी मैं। वो पुराना कभी भी आ जाता था, आज ही नहीं आ रहा। नहीं तो आज लेती हूँ, फिर कल के लिए देखती हूँ कि इसके हाथ से तो नया फिर सेंड करके रखती हूँ। ओ ये पुराना है, पुराने में ही आ जाता था, लेकिन मेरा वो रोज रोज चेंज तो नहीं होता है, लेकिन उसका क्या तो होगा फिर, इसलिए वो नहीं आ रहा कनेक्टिंग। आज लेती हूँ, परवाह नहीं, अभी एक 10-15 मिनट है, आज 10 बजे तक लेती हूँ, फिर कल के लिए वो कैसा कॉलेज में पूछ लेकर आती हूँ। रोज आता था, इसलिए मैं इम्पोर्टेंट नहीं समझी, क्योंकि मेरा वो जो है ना नंबर वही रहता है रोज रोज, और उसका क्या तो बाई पार्ट्स अंदर होगा, इसलिए वो नहीं आ रहा। कल फिर ट्राई करती हूँ, नया नंबर कैसा भेजना है देख लेकर आती हूँ। सुबह से लेकर ट्राई कर रही थी, मुझे कनेक्ट नहीं हो रहा था, ये जूम मीटिंग ही ओपन नहीं हो रहा था, ओपन हो गया फिर अब आपके लिए नहीं आ रहा। भरे भयानक सी अति लगे अर्क समूह का जहाँ जगमई पांडवों की वहाँ प्रतिमा में सम लेकी अर्जुन भीम और महामति देके सुभाग सम दपति पूरी सिंदूर और तिलक वाली रूपी और रजती के जो कुल कन्या का धाई और धाई विराजिती है संग धन्या। यहाँ कुछ महाभारत के अर्जुन अर्जुन और पांडव और भीम जो आ जाते हैं उनका ही कुछ यहाँ पर कविता दिए गए हैं। क्या कोई भावुक और उक्तियों का शुद्ध काव्य कह सकता है? क्या उसके मर्म का स्पर्श कर सकती है? ऊपर दिए अवतरणों का हम स्पष्ट कीजिए। किसी उक्ति का तह में उसके
प्रवर्तक रूप में यदि कोई भाव या मार्मिका अंतर्बुद्धि में छुपी है, चाहे वैचित्र हो या न हो, काव्य में सरसता का बराबर पाई हो जाएगी। और यदि कोरा वैचित्र चमत्कार ही न हो तो काव्य में लीन हो जाते हैं, सरसता में पाई जाएगी। केवल कुतूहल और बालरुचि के कवि सुनना और तमाशा देखना एक ही बात नहीं है। यदि सब प्रकार की वहाँ कविता में कुतूहल संचार माने अलग अलग स्थायी भावों का रूप, रस रूप के अनुभूति का भिन्न भिन्न भावों के आश्रय के साथ वहाँ तादात्म्य और प्रयोजन की जा रही है। यह बात ठीक है। हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके मर्म के जो स्पर्श होता है, उस उक्ति के द्वारा, पर उक्ति के लिए यहाँ आवश्यक ही नहीं, सदा विचित्र और अद्भुत और लोकोत्तर है, ऐसे ही सुनने का नहीं आया करती है, जिनमें बड़ी दूर का वहाँ सूझ होती है। उक्ति जिसे सुनते हैं, मन में किसी भाव, मार्मिक भावना भर जाते हैं, जैसे प्रस्तुत वस्तु का सौंदर्य आदि। जिस उक्ति कहते हैं, उस प्रस्तुत जो वस्तु रहता है उसका सौंदर्य आदि हमारे दिमाग में बैठ जाता है या मन में भी रह जाता है। भावना में लीन होकर वहाँ एक बारगी के वहाँ कथन के अनूठे ढंग, वर्णन, विन्यास, पद प्रयोग, जो अनूठा ढंग रहता है उसका वर्ण विन्यास रहता है, पद प्रयोग रहता है, विशेषता, दूर की सूझ, कवि की चातुर और निपुणता इत्यादि का विचार करने लगे। यहाँ काव्य नहीं सूक्ति है, यहाँ काव्य नहीं सूक्ति है। बहुत से लोग काव्य और सूक्ति एक ही समझा करते हैं। जो काव्य अलग रहता है, सूक्ति अलग रहता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि काव्य और सूक्ति दोनों एक ही रहते हैं, पर इन दोनों का भेद वहाँ सदा ध्यान में रहना चाहिए। ये अलग अलग है, ये सदा के लिए ध्यान में रहना चाहिए। जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे, जो उक्ति रहता है या सूक्ति रहता है, जो हम कहते हैं कहावत कहते हैं, उक्ति जो रहता है, वहाँ हमारे हृदय में कोई तो भाव रहता है, जागृत करते हैं, उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य मार्मिक भावना में लीन करते हैं। प्रस्तुत वस्तु हम कैसा हमारे जीवन में, हमारे भावनाओं में लीन कर लेते हैं, वहाँ तो है काव्य। उसे उक्ति केवल कथन में ढंग करती है, उसे उक्ति केवल कथन में ढंग की जाती है, उनमें लीन भी करती है। ढंग के अनूठेपन का रचना, वैचित्र और चमत्कार, कवि के श्रम और निपुणता का विचार ही प्रवृत्ति करे, वहाँ तो सूक्ति है, वहाँ ही सूक्ति है। यदि किसी उक्ति में रसात्मक और चमत्कार दोनों ही है, तो जो यदि उस उक्ति में रसात्मक और चमत्कार दोनों ही है, तो विचार करके सूक्ति या काव्य का निर्णय हो सकता है। सूक्ति या काव्य का निर्णय हो सकता है। जहाँ उक्ति में अनूठापन अधिक मात्र ही होने पर, जो उक्ति में अनूठापन अधिक मात्रा ही होने पर, उसकी तह में रहने वाला, उसकी तह में, उसके नीचे जो रहता है उसके तह में रहने वाला भाव आच्छन्न नहीं हो जाता है, यानी ना उसको काट नहीं जाता है, वो कम नहीं हो जाता है, वहाँ भी काव्य का माना जाएगा, वहाँ भी काव्य ही माना जाएगा। जैसा देव यहाँ सवैया लीजिए, यहाँ देव का यहाँ सवैया लिखे हैं। सानन ही में समीर गए अरूर आसन ही, सब नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण लो अपनो अरु, भूमि गई तन की तनुता करी, देव जयो मिली बई की आस के, आसोहु पास आकाश रहो भरी, जा दिन ते मुख फेरी हरी, हसी हरे हियो जो लिए हरी, जू हरी। यहाँ पर ये सब ये दिए हैं। इसका अर्थ यहाँ है कि
वियोग में उस नायिका के शरीर, जो वियोग में एक नायिका रहती है उसका जो शरीर रहता है, संगठित करने वाला पंचभूत धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। वायु दीर्घ निश्वासों के द्वारा निकल गई है। हवा, हमारा हम जो सांस छोड़ते हैं, वहाँ हमारा निश्वास जब छोड़ते हैं वहाँ धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। जल तत्व का सारा आंसुओं का आंसुओं में ढल गया है। वहाँ हमारा जो आंसू रहते हैं पूरा जल में कहाँ भी रहता है उसमें ढल गया है। तेज भी न रह गया, हमारे शरीर में जो तेज रहना चाहिए था वो भी है ही नहीं। शरीर की सारी दीप्ति कांति जाती रही। हमारा शरीर, देखिए जब हमारा शरीर में जान है तब तक शरीर का कांति रहता है, हमारा शरीर में कंपन रहता है और देह में संचर रहता है, सभी रहता है। हमारा शरीर में कुछ भी हमारा जान ही नहीं है तो कांति भी धीरे धीरे चला जाता है। पार्थिव तत्व के निकल जाने से शरीर भी क्षीण हो गया है। हमारा पार्थिव जो तत्व सभी निकल जाने से हमारा शरीर धीरे 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 क्षीण हो जाता है, शरीर का शक्ति कम हो जाता है। अब तो उसके चारों ओर आकाश ही आकाश रह गया। हमारा आसपास देखे तो कुछ भी नहीं है, आकाश ही दिख रहा है, विशाल, कुछ भी नहीं है। चारों ओर शून्य दिखाई पड़ रहा है, कुछ भी नहीं है, शून्य दिखाई दे रहा है। जिस दिन श्री कृष्ण ने उसकी और मुंह फेर कर ताका, जिस दिन उसकी तरफ श्री कृष्ण मुंह फेर कर देखता है, तब मंद मंद हंसकर, उसका जो हंसना है श्री कृष्ण का, मंद मंद हंसकर उसके मन को हर लिया, उसके मन को वहाँ सभी तरफ छा जाता है। उसी दिन उसकी यहाँ दशा है, वो श्री कृष्ण को देखकर यहाँ दशा हो गया। इस वर्णन में देवी जी का विरह भिन्न भिन्न दशाओं में चार भूतों में निकलने के लिए बड़ी सटीक उद्भावना है। इस वर्णन में देवी जी जो दिए हैं भिन्न भिन्न दशाएं, जो शरीर का हमारा जो भिन्न भिन्न दशाएं रहते हैं, शक्ति कम होने के बाद क्षीण कैसा हो जाता है, उस शरीर के परिस्थिति के बारे में और उसके चारों ओर भूतों को निकलने का बड़ी सटीक उद्भावना दिए हैं। आकाश का अस्तित्व ही बड़ी निपुणता से वहाँ चरितार्थ किया है। आकाश का जो अस्तित्व रहता है वही बहुत चरितार्थ करके दिए हैं। यमक, अनुप्रास आदि भी है। यहाँ पर यमक और अनुप्रास जो संगीत में दिखाई देते हैं, यमक राग कहते हैं। अनुप्रास जो स्वर में उड़ता है, अनुप्रास आदि यहाँ पर दिखाई दे देते हैं। सारांश में यहाँ है कि उस उक्ति में एक पूरी सावयव कल्पना है, जो उस उक्ति में पूरा क्या है, सावयव कल्पना मिला है। मजमून की वहाँ पूरी बंदिश है, पूरी चमत्कार और अनुटापन है, पूरा चमत्कार और अनुटापन दिखाई देता है। चकाचौंध में अदृश्य नहीं हो गई है। इसी प्रकार मतीराम के इस सवाई में, वहाँ पिछली मतीराम लिखा है इस सवाई को, पिछली दो पंक्तियों में वर्षा का रूपक, पिछली दो पंक्तियों में लास्ट जो पंक्ति दिए हैं उसको वर्षा का वर्णन दिया गया है। व्यंग्य चमत्कार है। यहाँ भाव सबलता का साथ अनूठे ढंग से गुफित है। यहाँ पर फिर कुछ सवये दिए हैं। दो आनंद के आंगन में माज बरजो, आषाढ़ में सांझ सुहाई, प्यारी के बुजुत न तिया को अचानक नाम लियो रसिकई। आई न उन्हें मुँह में हंसी को ही, तिया पुने चाप ही बोहो चढ़ाई, अकियन ते गिरे आंसू के बूंदे, सुहास गयो उड़ी हंस की नाई। इसके विरुद्ध बिहारी ने उस उक्तियों में जिनमें वीररणी शरीर के पास ले जाते हैं और जाते शीश और गुलाब जल सूखा जाता है, उसके विरह ताप वहाँ लपट के मारे मांद महीने में वहाँ पड़ोसियों का रहना और कठिन हो जाता है और कृशता के कारण वीररणी सांस खींचता है। 7, 2, 4 हाथ पीछे सांस
झुकने के साथ 2-4 हाथ आगे उठ जाते हैं। अनुक्ति के एक बड़ा तमाशा का ही खड़ा किया गया है। वहाँ सब मजाक ही कहाँ विरह वेदना है। यहाँ कहा जा चुका है, वहाँ उमड़ते इसी भाव में प्रेरणा का अक्सर कथन के ढंग का कुछ वक्रता पर यहाँ पर दिए हैं। काव्य का प्रतिक्रिया पर अनुष्ठान भाव विधान बाहर का वस्तु का नहीं, उदाहरण से यहाँ पर दिए। प्रेम के प्रफुटता का विलक्षण अनुभूति नायिका के वहाँ की जो रही है। कभी आंसू आते हैं, कभी अपनी दशा के अचरज हो जाते हैं। हल्की सी हंसी आ जाती है और छाती के लिए कुछ ऐसा जटिल अंतर्रुद्धि का उक्ति विचित्रित और ऐसे घड़ी घड़ी नहीं आया करते हैं। उक्ति का वहाँ वचनभंगी वक्रता संबंध में कुंतकजी का काव्य जीवन मानते हैं। उसी भावानुमोदित और किसी मार्मिक अंतर्रुद्धि के संबंध हो जाते हैं, उसके आगे नहीं। कुंतकजी का वक्रता का बहुत व्यापक है और अंतर्गत वैचित्र वक्रता वस्तु वैचित्र वक्रता दोनों लेते हैं। सलाकृत वक्रता चमत्कार काव्यत्व मानते हैं। यूरोप में भी आजकल क्रोस के प्रभाव में एक प्रकार वक्रोदितवाद जोर पर है। विलायती वक्रोदिवाद लक्षण प्रधान है। लक्षणिक और चपलता और प्रगल्भता उक्ति के अनूठे स्वरूप में ही बहुत से लोग वहाँ कविता मानने लगे हैं। उक्ति कवि का कहाँ काव्य होती है और वही सिद्ध की बात हो जाती है। हमारे यहाँ व्यंजक और वाक्य में काव्य माना जाता है। अब प्रश्न यहाँ उठ जाता है, किसी प्रकार मनुष्य और व्यंजना करने वाले वाक्य और वक्रोदिवादी कहते हैं, जिसमें कुछ वैचित्र चमत्कार व्यंजना चाहे जिसकी हो, किसी ठीक ठीक बात कहते हैं। मनोरंजन मात्र काव्य न उद्देश्य मानने वाले इसी बात का समर्थन करने असमर्थ होंगे। किसी लक्षणा में उसका प्रयोजन अवश्य ढूंढेंगे। कविता के भाषा में की गई बात चित्र और रूप में हमारे सामने आनी चाहिए। हम पहले यहाँ कह आते हैं कि उसमें गोचर रूपों का विधान अधिक होता है। प्राय ऐसा रूपों का व्यापार और व्यापारों का स्वाभाविक होते हैं। संसार में सबसे अधिक मनुष्यों में स्वभाव सबसे अधिक दिखाई देता है। व्यापारों में यहाँ प्राय ऐसे रूपों का व्यापारों को ले लेते हैं। स्वाभाविक होता है कि और संसार में सबसे अधिक मनुष्यों को सबसे अधिक दिखाई पड़ते हैं। अगोचर बातों का वहाँ भावना की है। जहाँ तक हो सकता है कविता स्थूल गोचर रूप में रखने का प्रयास करती है, यानी ना गोचर दिखाई न देने की जैसा क्या है वहाँ दिखता है। इसी मूर्ति में विधान के भाषा का लक्षण शक्ति से काम लेती है। समय बीता जाता है कहने के लिए अपेक्षा समय भाग जाता है कहता है अधिक पसंद करेगी। किसी काम का हाथ खींचना, किसी के रुपया खा जाना, कोई बात पी जाना, दिन डलना या मर जाना, मन मरना और मन छूना, शुभा बरसना, उदासी टपकना कवि समय सिद्ध उक्तियाँ है। जो बोलचाल ऐसे रूढ़ी होकर आ गई, जो बोलचाल में अपने आप कवि जो रोज रोज लिखता है उसमें रूढ़ी होकर आ जाती है। लक्षणा द्वारा स्पष्ट और सजीव आकर प्रदान में बोलचाल की रूढ़ी होकर आ जाती है और लक्षण द्वारा आकर प्रदान करता है। और विधान प्रायः सब देशों में कवि कर्म के पाया जाता है।
कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। धन्य भूमि बनपत पहरा, जहाँ जहाँ नात पाऊं तुम धारा, तुलसी यहाँ पर लिखे हैं। मनहु उमंगी अंग अंग छवि छलके तुलसी, चुनार चारु चहूसी परे, बनन में बागन के बंगोरे बसंत है, पद्माकर ने लिखे हैं। वसंत बागन में बसंत बरसों परे, हो श्यामांतर श्याम रंग छरोए, और छरो छोरा छोरी बारुत का बोरैया पे नचरत बने नहीं, ये भी पद्माकर ने लिखा है। आयो नंदलाल ऐसी व्याकुल परी है बाल, हाल है चलो तो चलो जोरू जुरी जाएगी। हे पद्माकर नहीं तो जो जकोरे लगे, अरे अचला कर वहाँ घुरी जाएगी, तो ही लगी चाइन जो जोताई चंद्रमुखी, और जतोगी कहूँ तो वहाँ चांदनी में चुरी जाएगी। इन उदाहरण यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि वस्तु का वहाँ तथ्यपूर्ण और प्रतिक्षण का तथा भाव का मार्मिक और अंतर बुद्धि का अनुरूप व्यंजना का लक्षण का बहुत कुछ सारा कवि लेना पड़ता है। भावना के लिए मूर्त रूप में रखना आवश्यक है। कविता का भाव दूसरी विशेषता के रूप में रहती जाती है। संकेत वाले शब्दों का अपेक्षा रूप और व्यापार सूचक शब्द अधिक रहते हैं। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी न एक बल्कि बहुत रूपों में व्यापारों का एक ही साथ चलता अर्थ ग्रहण जाता है। ऐसे ही जाति संकेत में मूर्त और विधान प्रयोजन नहीं होते हैं। किसी न किसी ने कहा है वहाँ बड़ा अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार शब्द को अंतर्गत मरना, पीटना, डांटना, लूटना, पाटना इत्यादि बहुत व्यापार हो सकते हैं। अत्याचार शब्द सुनने से सब व्यापारों का मिली जुली अस्पष्ट भावना के लिए मन में आ जाती है। कुछ विशेष व्यापार स्पष्ट चित्र मूर्त रूप में नहीं खड़ा होता। इससे शब्द कविता के उतने काम नहीं आती। ये तत्व निरूपण, शास्त्रीय विचार आदि में अधिक उपयोगी होते हैं। भिन्न भिन्न शास्त्रों में बहुत से शब्दों का विलक्षण अर्थ देते हैं और पारिभाषिक कहलाते हैं। जो भिन्न भिन्न जो शास्त्र रहते हैं उसमें विलक्षण एक एक शब्द दिया जाता है। वो कोई तो शब्द सुने तो ही पारिभाषिक कहलाते हैं या पारिभाषिक भी कहलाते हैं। शास्त्र और मीमांसक या तत्व निरूपक को किसी न किसी सामान्य तथ्य या तत्व का पहुंचने का जल्दी रहता है। इसमें किसी सामान्य धर्म अंतर्गत जो आने वाली बहुत से बातें को एक मानकर अपना काम चलता है। प्रत्येक का अलग अलग दृश्यों को दिखाने के लिए नहीं उलझता है, पर कविता का वस्तुओं का व्यापारों के मन भीतर मूर्त रूप में लाना और प्रभाव में उत्पन्न करने कुछ देर रखना चाहिए। उसी उक्ति के प्रकार व्यापक अर्थ संकेतों के लिए उसका काम नहीं चला सकता है, और जिसमें सिद्धि का वर्णन करना पड़ता है उसी के लिए व्यवहार लेकर चित्रों में खड़ा करने का आयोजन करती है। यदि कहीं घोर और अत्याचार वर्णन करना होगा तो निरपराध व्यक्तियों का वध, भीषण यात्रता और स्त्री बच्चों का निष्ठुरता प्रहार, यदि क्षोभकारी व्यक्तियों का भीषण दृश्य सामने रखते हैं, वहाँ घोर अत्याचार हो रहा है, इसी वाक्य को कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न करती है। अत्याचार शब्द के अंतर्गत जाने कितने व्यापार आ सकते हैं, उसे सुनकर पढ़कर संभव भावना व्यापार स्पष्ट रूप की जाती है।
जिनमें मर्म शुद्ध करने की शक्ति न हो जाती है। आज के लिए इतना ही लेती हूँ, देखिए फिर कल लेती हूँ, क्लास छोड़ रही हूँ।